जनजातियों के पारंपरिक कार्य से संबंधित प्रश्न। चिवड़ा पोहा बनाने का पारंपरिक कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चिवड़ा बनाने का पारंपरिक कार्य किया जाता है हल्बा जनजाति के द्वारा। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो लोहा तैयार करने का कार्य करती है अघरिया जनजाति। कत्था निकालने का पारंपरिक कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कत्था निकालने का पारंपरिक कार्य किया जाता है खैरवाड़ जनजाति के द्वारा। भूमि खोदने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भूमि खोदने का कार्य किया जाता है कुरकू जनजाति के द्वारा। कोयला खोदने का कार्य मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है? तो कोल जनजाति के द्वारा कोयला खोदने का कार्य किया जाता है। पालकी ढोने का पारंपरिक कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पालकी ढोने का पारंपरिक कार्य खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कांस्य शिल्प और कृषि कार्य का संबंध पंडोप जनजाति से है। सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सांप पकड़ने का कार्य सवरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। काले रंग के पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है? तो काले रंग के पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति पारधी है। तप्त लोहे से इलाज करने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो तप्त लोहे से इलाज करने के लिए भुंजिया जनजाति प्रसिद्ध है। अब हम जातियों के पंचायत प्रमुख और रसोई घर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है? तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति के रसोई घर का क्या नाम है? तो बैगा जनजाति के रसोई घर को रंधण घर के नाम से जाना जाता है। रंधण घर या रांधण घर के नाम से जाना जाता है। परजा जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो परजा जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख को मडूली कहा जाता है। गोंड एवं कंडा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो गोंड और कंडा जनजाति के पंचायत प्रमुख को राजा या भोई कहा जाता है। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख का पद नाम क्या है? तो कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम होता है कुरहा। उराव जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो कहा जाता है। हल्बा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? हल्बा जनजाति के पंचायत प्रमुख को नाइक कहा जाता है। नाइक। दोरला जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोरला जनजाति के निवास स्थान को डोर भूम के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को टांडा कहा जाता है। यह उनका अस्थायी आवास या निवास होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द मुड़िया एंड देयर घोटुल 1947 के लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन। द कमार पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो द कमार पुस्तक के रचनाकार हैं श्यामाचरण दुबे। द ट्राइबल इकोनॉमी बैगांव पर लिखी गई पुस्तक है, यह किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है दयाशंकर नाग ने। द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज विल्फ्रेड ग्रिक्सन। सल्फी पेय पदार्थ मुख्य रूप से किन जनजातियों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सल्फी पेय पदार्थ मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बस्तर में चावल से निर्मित किस पेय पदार्थ को घोटुल में पिया जाता है? तो जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ होता है उसे लांदा कहा जाता है। उराव जनजाति द्वारा किस पेय का सेवन किया जाता है? तो उराव जनजाति के द्वारा कोसमा पेय का सेवन किया जाता है, जो कि कोसम बीज व पके चावल से मिलाकर तैयार किया जाता है।
हंडिया पेय पदार्थ किससे निर्मित होता है? तो जो हंडिया पेय पदार्थ है वह कोरवा जनजाति द्वारा गोंदली, कुटकी और बाजरे के अनाज से बनाया जाता है। बैगा स्त्रियों द्वारा 16 वर्ष की आयु में पीठ पर गुदवाया जाने वाला गोदना क्या कहलाता है? तो पीठ पर गुदवाया जाने वाला गोदना पोखड़ा गोदाय कहा जाता है। बैगा जनजाति में 16 वर्ष की आयु में स्त्रियां पीठ पर पोखड़ा गोदना। बस्तर के राजदेव के रूप में किस देव की पूजा की जाती है? तो बस्तर के राजदेव के रूप में पूजा की जाती है पाट देव की। जो बस्तर के राजदेव हैं पाट देव को माना जाता है, जिनका मूल स्थान टिमनार नारायणपुर जगदलपुर में स्थापित है। गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है? तो गोंडी में डूमा देव पितृदेव को कहा जाता है। सदस्य की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के उपरांत स्थापित किए जाने वाले देव को गोंडी में डूमा देव या पितृदेव कहते हैं। बस्तर की युद्ध देवी किसे माना गया है? तो बस्तर की युद्ध देवी कुडुम तुला को माना गया है। बस्तर में वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? तो बस्तर में वर्षा के देवता भीमा देव को माना जाता है। इनकी आराधना हेतु गेड़ी नृत्य भी किया जाता है। जनजातियों में पारलौकिक शक्ति के रूप में किसकी मान्यता बोंगावाद कहलाती है? तो बोंगा देव, इसका उत्तर होगा बोंगा देव। बोंगावाद में जनजातियां अदृश्य पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानती हैं। बैगा जनजाति में बूढ़ा देव का निवास स्थान किस वृक्ष में माना जाता है? तो शाल वृक्ष में माना जाता है। मान्यता है कि बूढ़ा देव शाल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए बैगा जनजाति शाल वृक्ष की पूजा करती है। जनजातीय मान्यताओं के अनुसार भूमि की रक्षा करने वाले देव कौन हैं? तो भूमि की रक्षा करने वाले देव के रूप में ठाकुर देव, ठकराइन देव को माना जाता है। बीमारियों से रक्षा करने वाले जनजाति देव कौन से हैं? तो बीमारियों से रक्षा करने वाले देव के रूप में दुल्हा देव, दुल्हिन देव को माना जाता है। कर्मा नृत्य किस देवी देवता से संबंधित है? तो जो कर्मा नृत्य है वो करमसेनी देवी देवता से संबंधित है। कक्षार नृत्य और घोटुल नृत्य में किस देव की पूजा की जाती है? तो कक्षार नृत्य और घोटुल नृत्य में लिंगोपेन की पूजा की जाती है। खम्भ स्वांग किस देव से संबंधित है? तो जो खम्भ स्वांग है वह खंडरा देव से संबंधित होता है। मड़ई पर्व में किस देव की विशेष पूजा होती है? तो मड़ई पर्व में अंगा देव की विशेष पूजा होती है। माता त्योहार में खंड देव की आराधना किस समुदाय द्वारा की जाती है? तो यह यादव समुदाय के द्वारा की जाती है। खूटा देव का निवास स्थान किस वृक्ष के तने में माना गया है? तो खूटा देव का निवास स्थान साजा वृक्ष के तने में माना गया है। ठाकुर देव किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो ठाकुर देव है वो पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। सिंहराज कोंडाराज का निवास किस वृक्ष के तने में माना गया है? तो सिंहराज या कोंडाराज का निवास शीशम वृक्ष में माना गया है। मुंडा जनजाति में सूर्य देव को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में सूर्य देव को सिंह बोंगा कहा जाता है। उराव जनजाति के मुख्य सूर्य देवता कौन है? तो उराव जनजाति के मुख्य सूर्य देवता को धर्मेश कहा जाता है। बैगा जनजाति में सूर्य देव को किस नाम से पूजा जाता है? तो इन्हें राजा नारायण देव के रूप में पूजा जाता है। खोंद या गोंद जनजाति में सूर्य देवता का क्या नाम है? तो इनमें इनका नाम होता है बेला। सूर्य देव को बेला के नाम से जाना जाता है। जनजातियों में तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति को सिरहा कहा जाता है। चावल द्वारा भविष्य बताने वाले लोग ज्योतिषी को क्या कहा जाता है? तो चावल द्वारा भविष्य बताने वाले को जोगियार कहा जाता है।
मुंडा जनजाति के धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पाहन कहा जाता है। दोरला कोयतुर जनजाति के धार्मिक पुजारी को क्या कहते हैं? तो इन्हें पेरुम कहा जाता है। परजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो परजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाला जानी और शुद्धिकरण करने वाले को भटनायक कहा जाता है। जानी है वो धार्मिक कार्य करने वाला है और भटनायक है वो शुद्धिकरण करने वाला होता है। हल्बा जनजाति में टोटम को क्या कहा जाता है? तो इसे बरक कहा जाता है। टोटम या गढ़ चिन्ह को बरक कहा जाता है। कोल जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो गोत्र को इसमें बान कहा जाता है। अबुझ हमाड़िया जनजाति में आवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो आवास स्थल के लिए लोन शब्द का प्रयोग होता है। मुड़िया जनजाति में सगाई को क्या कहा जाता है? तो मुड़िया जनजाति में सगाई को महला कहा जाता है। मुड़िया जनजाति में सहनाई बजाने वाले को क्या कहते हैं? तो मुड़िया जनजाति में सहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। दोरला जनजाति में सामूहिक शिकार को किस नाम से जानते हैं? तो दोरला जनजाति में सामूहिक शिकार को वेंटा के नाम से जाना जाता है। कुरुख उराव कुलों में औषधि पौधा के लिए कुल नाम क्या है? तो इसमें कुजूर होता है। कुरुख कुलों में बाघ के लिए किस कुल नाम का प्रयोग होता है? तो इसमें लकड़ा नाम का प्रयोग होता है। गौड़ जनजाति में 6 देवताओं को पूजने वाले गढ़ चिन्ह या पेन को क्या कहा जाता है? तो 6 देवताओं वाले को सारुंग पेन कहा जाता है। 4 देव वाले को नालुंग पेन कहते हैं और 5 देव वाले को संयुंग पेन कहते हैं और जो 7 देव वाले होते हैं उसे येरुंग पेन कहा जाता है। जनजाति समाज में दादा भाई का क्या अर्थ है? तो जनजाति समाज में दादा भाई का अर्थ होता है रक्त संबंधी गोत्र और अक्को नामा का होता है वैवाहिक संबंधी गोत्र।